दोस्तों नमस्कार। लगता है मोदी जी को 9 साल के बाद जनता की याद आ गई है, या शायद उन्होंने मेहरबानी की है, बड़ी कृपा की है, जो 200 रुपये सिलेंडर के दाम घटा दिए। जब मोदी जी आए थे तो सिलेंडर के दाम 450 रुपये थे। फिर उनकी मेहरबानियाँ बढ़ती चली गई, जनता से मोहब्बत बढ़ती चली गई, और उसका नतीजा था कि 2019 में भी जनता ने चुनाव जिताया। प्याज महंगा हुआ, तेल महंगा हुआ, टमाटर महंगा हुआ, और सिलेंडर का दाम तो दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा था। होते होते 1100 रुपये के ऊपर सिलेंडर का दाम पहुंच गया। आज मोदी जी को याद आ गई, या शायद चुनाव आ गया है और इसीलिए 200 रुपये सिलेंडर का दाम कम हुआ है, ऐलान हुआ है। और ऐलान क्या हुआ है कि रक्षाबंधन और ओणम पर लोगों को तोहफा दिया जा रहा है, उन माताओं को, उन बहनों को तोहफा दिया जा रहा है। मुझे याद आता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह ने एक तोहफे का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि दिवाली और होली में एक एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस तो, उत्तर प्रदेश की जनता तो अभी तक इंतज़ार कर रही है कि उनके घर में एक फ्री सिलेंडर आएगा। होली और दिवाली बीत गई है। सबसे मज़ेदार तो स्मृति ईरानी के साथ होने जा रहा है। अब कम से कम लोग उनको सिलेंडर रानी तो नहीं कहेंगे। कांग्रेस के लोग तो ऐसे ही उनसे बोलते हैं, ऐसे ही उनके बारे में फप्तियाँ कसते हैं। और इसलिए कसते हैं कि जब सिलेंडर केवल 450 रुपये का था तो स्मृति ईरानी उसे कंधे पर रख करके प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन 9 साल से तो उनके मुंह में दही जमा हुआ है, जबान नहीं खोली उन्होंने महंगाई पर। एक और वित्त मंत्री जी हैं, निर्मला ताई जी। जिस समय प्याज का दाम बढ़ा था, जब पार्लियामेंट में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं प्याज नहीं खाती। पेट्रोल का भी दाम बढ़ा हुआ है, और अगर कोई पूछे तो निर्मला ताई तो यही जवाब देंगी कि मैं पेट्रोल नहीं पीती। और ये भी हो सकता है, लोग जिस तरह के सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों ने कहा है कि अगर 500 रुपये का पेट्रोल और 2000 रुपये का सिलेंडर लेना है तो मोदी जी को फिर चुनिए। यानी अब के बार 200 पार पेट्रोल और 2000 पार तो कम से कम सिलेंडर ही होगा। जुमला अलग से 2 करोड़ नौकरियों से लेकर के और 15 लाख बैंक खाते में आने के, और फिर जैसे अच्छे दिन आ जाएंगे, स्वर्ग हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा, ये तमाम जुमले नरेंद्र मोदी ने बोले थे। ये जुमला तो नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया अलायंस तैयार हो गया है। ममता बनर्जी ने बड़ा महत्वपूर्ण ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अभी 2 ही बैठकें हुई हैं इंडिया अलायंस की, और उसी में मोदी जी ने 200 रुपया कम कर दिया। आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारी थी, कर्नाटक में चुनाव हारी थी, उसके बाद भी थोड़ा महंगाई पर लगाम उन्होंने कसी थी। पेट्रोल और डीजल के दाम थोड़े से कम किए थे। हालांकि जो इंटरनेशनल प्राइस है क्रूड ऑयल की, वो तो बेहद कम है। अगर सरकार चाहे तो डीजल और पेट्रोल 70 और 80 रुपये में दे सकती है। लेकिन मोदी जी की कृपा इतनी है इस देश के लोगों पर कि क्या सस्ता डीजल और पेट्रोल लेंगे। इस देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना था। हालांकि वो तो 2022 में का जो सपना है वो तो निकल गई 22। मोदी जी अब उसकी बात नहीं करते। अब इस समय वो कह रहे हैं कि साहब तीसरी बार लाओ तो दुनिया की तीसरी इकोनॉमी हम बनाएंगे। अरे मोदी जी आप क्या बनाएंगे? आप तो जब ये कह रहे थे कि डॉलर का जो रेट बढ़ता है और रुपए का दाम गिरता है, उससे देश की प्रतिष्ठा गिरती है, और छाती ठोक करके कह रहे थे कि मैं जानता हूं कि कैसे रुपए का दाम गिरता है, क्यों गिरता है, क्योंकि मनमोहन सिंह को तो कुछ आता ही नहीं है, इकोनॉमी चलानी नहीं आती है, उन्हें महंगाई कंट्रोल करना आता ही नहीं है। और जब हम आ जाएंगे
तो साहब पेट्रोल तो रुपए के पीछे पीछे पंगे पंगे चलेगा, उसका तो कद बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन इस समय 82 रुपए का है, वो रुपए के सामने हाथी हो गया है। लेकिन मोदी जी हैं कि खामोशी ओढ़े हुए हैं। अब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे डॉलर का रेट बढ़ने से और रुपए का रेट घटने से देश की प्रतिष्ठा गिरती है। हालांकि उनके इकोनॉमिस्ट बड़े गजब तरीके के हैं, उनके मंत्री भी बहुत अव्वल दर्जे के प्रबुद्ध हैं, वो उसमें भी फ़ायदा गिनाने लगते हैं। और फिर वो गोदी मीडिया तो है ही, वो तो पाँव पाँव चल रही है घुंघरू बजाते हुए, उसको तो पूरे तरीके से भक्ति करनी है, चरण चुंबन करना है, लौट जाना है। जो मोदी जी कहें वही सही, तुम अगर दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे। ये मोदी जी और गोदी मीडिया का संबंध है। अब 200 रुपया दाम कम किया है। मुंबई में बैठक होने जा रही है 31 और 1 तारीख को, तो क्या तीसरी बैठक के बाद कुछ और कम होगा, दाम कम होगा? लेकिन मोदी जी ने अपना शौक कम नहीं किया। वो 4 ड्रेस तो रोज बदलते हैं, इतने बड़े काफिले में चलते हैं, और कैमरे के सामने तो कोई आ गया तो फिर उसकी खैर नहीं। मोदी जी महामानव हैं, उनके सामने तो भगवान और देवता भी नहीं लगते। जिन मंदिरों में फोटो खिंचाने और वीडियोग्राफी की मनाही है, वहां भी मोदी जी सारे पंडित पुजारियों को किनारे लगा करके बस फोटो खिंचाते हैं। कभी कभी वो अध्यात्म में लीन भी हो जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। और फिर जब किसान आंदोलन करते हैं, 750 किसान मर जाते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये हत्या की जाती है सरकार के द्वारा उस तानाशाही रवैये के कारण, तब मोदी जी को लगता है कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई है। मणिपुर वो जाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ जो झगड़ा है वो आपस में लड़ करके सुलझ लेंगे। मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? वो मैतेई हों, कुकी हों, महिलाओं की नग्न परेड हो, बलात्कार हो, मोदी जी इन सब से परे हैं। मोदी जी अनासक्त योगी हैं, वो इस सब के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। उन्हें तो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता बनना है। ये ख्वाब लेकर के वो पैदा हुए थे। मगरमच्छ पकड़ा, 30 साल भीख मांग करके खाया, फिर एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की, राजनीति की, मुख्यमंत्री हुए, और उस समय ये भी उन्होंने आबादी पर भी बड़ा कंट्रोल लगाया। जो मुसलमान मारे गए थे उनके शिविर में जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने औलादें बहुत पैदा की हैं, और ये शिविर औलादें पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। मोदी जी बहुत अनासक्त योगी हैं, दुख तकलीफ से परे हैं। उनको इन सब से फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि लोगों के साथ ये अन्याय और अत्याचार क्यों हो रहा है। आखिर मोदी जी इसके लिए थोड़ी ना प्रधानमंत्री हुए, ना इसके लिए उन्होंने जन्म लिया था। और वो हैं ही विशेष व्यक्ति हैं जो बच्चा मगरमच्छ पकड़ करके घर ले आए और हवा में एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए कर ले, और वो तब टेलीफोन कर ले जब आया भी नहीं था। ईमेल भी उस जमाने में वो कर लेते हैं जब ईमेल इजाद भी नहीं हुआ था। कैमरा भी उसी समय का था जब वो आया नहीं था। तो सबसे पहले मोदी जी आए, सारे इन्वेंशन मोदी जी ने किए। नाले के गैस से चाय बनाने का इजाद मोदी जी का है। बादलों के बीच से हवाई जहाज गुजार दें और रडार ना पकड़ पाए, ये इन्वेंशन मोदी जी का है। वो बात अलग है कि जो चंद्रयान गया और जो उसने लैंडिंग की, जो सफलता मिली, सारा देश खुशी से झूम उठा। ये सारा काम मोदी जी ने अपनी सड़क यात्रा में, वो जुलूस में बता दिया कि साहब अगर मोदी जी नहीं होते तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ये चंद्रयान नहीं पहुंचने वाला था। क्योंकि जो चंद्रयान का डिजाइन है वो शायद मोदी जी की अपनी कल्पना रही होगी। वैज्ञानिक तो मिस्त्री हैं, जैसे वो मोटरसाइकिल के
काम करने वाले नहीं होते हैं, जहाँ राहुल गांधी चले गए थे वो ग्रीसिंग व्रीसिंग करके। नेताजी मोदी जी तो वो हैं जो डिज़ाइन करते हैं, दिमाग इतना तेज़ है उनका, और इसीलिए वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने कि कोई खेत में पहुंच जाए लगाने के लिए धान, या अपने घर किसी रामेश्वर को बुला ले खाना खाने के लिए। ये कोई राजनीति है? या हाथरस चला जाए उस दलित महिला के बलात्कार, उत्पीड़न और बाद में जो उसकी हत्या हुई उसके, ये अन्याय के खिलाफ लड़ना, ये मोदी जी के नहीं है, ये उनका काम नहीं है। वो तो साक्षात अवतार हैं, वो इस दुनिया में महामानव स्थापित होने के लिए आए हैं, लेकिन अभी उन्होंने बड़ी कृपा की है, तो उसी प्रसाद के रूप में आप भी लीजिए, हम भी लेते हैं। शुक्रिया।